एक तरफ श्रेयसी के हाथों में मेहंदी लग रही थी तो दूसरी तरफ उसकी माँ शर्मिला अपने बेटे को मेहमानों की आवभगत करते हुए चुपके से देख भी रही थी। हर एक माँ की तरह वह भी अपनी बेटी के सुखद वैवाहिक जीवन की मन ही मन कामना कर रही थी। श्रेयसी का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ। कार्तिक के साथ उसकी जोड़ी बहुत ही सुंदर लगती। विवाह की सारी रस्में एक के बाद निभाते हुए आज बिटिया को विदा करने का पल भी आ गया, जिसमें सभी की आंखें नम थी। लेकिन बेटे के माता पिता के दिल के बारे में तो क्या ही कहा जाए। उनके तो कलेजे का टुकड़ा, उनके घर की रौनक उनसे दूर हो रही थी। श्रेयसी कार्तिक की अर्धांगिनी बनकर उसके घर आ गई। श्रेयसी के लिए कुछ भी आसान नहीं था, लेकिन अपने संस्कारों का दामन थाम वो ससुराल में अपनी जगह बनाने लगी। ससुराल के रिश्ते अब उसे अपने लगने लगे। अब मायका याद तो आता, लेकिन अब उसे ससुराल की आदत होने लगी थी। पहली दिवाली का शुभ अवसर आया। घर में चहल पहल हुई। नई बहू के हाथों ही सब कुछ हो रहा था। ताईजी सास के घर पर सभी को रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। बुआजी भी आई हुई थी। घर की बहुएं खाने की तैयारी में लगी थी। श्रेयसी के कानों में बाहर आराम से बैठे घर के पुरुषों की हंसी मजाक ठहाके की आवाज आ रही थी। दूसरी तरफ रसोई में औरतें सुंदर साड़ी पहने छोले गर्म कर रही थी। पसीने से तरबतर हो पूरियां तल रही थी। श्रेयसी भी फ्रिज से रायता निकाल गुलाब जामुन परोस रही थी। हमेशा से चली आ रही रीति के अनुरूप घर के मर्द पहले खाना खाने बैठ गए और सभी ने आग्रह कर करके सभी को खिलाया। जिसे डायबिटीज थी उन्हें भी जबरन बुआ जी ने गुलाब जामुन खिलाया। श्रेयसी के पेट में चूहे कूद रहे थे। गुलाब जामुन देख मुंह में पानी आ रहा था। मायका होता तो झट से एक खा लेती, लेकिन बहू ऐसा तो नहीं कर सकती। ताई जी की बहू को चने खाने से परेशानी होती थी, तो उसने अपने लिए आलू की सब्जी बनाकर रखी थी। दूर के एक चाचा जी भी खाने की बहुत तारीफ करते हुए अपना 5वां गुलाब जामुन खत्म कर रहे थे। वे बोले, अरे ये गुलाब जामुन तो बहुत ही लजीज है। पेट भर गया, लेकिन दिल नहीं भरा। मेरा बस चले तो कल भी 2-4 खा लूं। फिर क्या था, बुआ जी रसोई में आई और बोली, अरे चाचा जी को एक डिब्बे में गुलाब जामुन बांध के दे दो। ताई जी की बहू ने धीरे से कहा, वो अब बस हम औरतों के लिए ही बचे हैं। अभी हम सबका खाना बाकी है, फिर कभी बनेंगे तो भेज देंगे। ताई जी बोल पड़ी, अरे हम औरतों को तो चलता है, इनको दे दो। ताई जी की बहू ने डिब्बे में गुलाब जामुन पैक किए और दे दिए। फिर घर की बुजुर्ग औरतें खाने के लिए बैठी। बुआ जी बोली, अरे चने से मुझे रात को दिक्कत हो जाएगी। ताई जी ने तुरंत बहू की बनाई आलू की सब्जी उन्हें परोस दी। सबसे आखिर में आई बहू की बारी। ताई जी बोली, अब तुम लोग शांति से खाना खा लो। थाली लगी तो उसमें छोले और पूरी परोसी गई। श्रेयसी ने गुलाब जामुन का पतीला देखा तो मात्र 4-5 ही गुलाब जामुन थे उसमें। ताई जी की बहू ने कहा, श्रेयसी तुम ले लो और माधुरी को दे दो, मुझे तो वैसे भी मीठा पसंद नहीं। श्रेयसी बोली, भाभी एक बात पूछूं, क्या ये गलत नहीं है? जेठानी ने कहा, किसकी बात कर रही हो? भाभी आपकी आलू की सब्जी भी खत्म हो गई, गुलाब जामुन भी भेज दिए गए, किसी ने बहुओं का सोचा भी नहीं। श्रेयसी ने पूछा। जेठानी बोली, अरे घर के आदमी अच्छे से खा ले, हमारा क्या है, हम औरतों को तो चलता है। भाभी ये गलत है। क्यों चलता है, कैसे चलता है? क्या हमारे बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए? श्रेयसी की बात सुन बुआ जी बोली, नहीं बहू, खाने के पीछे बहस मत करो, चुपचाप खाना खाओ। श्रेयसी बोली, बुआ जी बचपन से ही लड़कियों को एडजस्ट शब्द घोट कर पिलाया जाता है। सब्जी नहीं तो अचार के साथ खा लो। गरम रोटी पति को देती और खुद ठंडी खाती। जो सब्जी पति को नहीं पसंद वो नहीं बनती, चाहे वो बहू को पसंद हो। बेटे की पसंद पसंद और बहू, उसे सब चलता है। आखिर क्यों? ये गलत है। श्रेयसी की सास ने बात संभाली और कहा, श्रेयसी तुम सच कह रही हो। बरसों से ऐसा ही हमने देखा और हमने भी ऐसा ही किया, लेकिन अब नहीं। अब बहू की पसंद नापसंद भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी जितनी बेटे की।
बुआ जी ताई जी ने आंखें बड़ी की और श्रेयसी को घूरने लगी। श्रेयसी बोली, आप मुझ पर गुस्सा कर लीजिए, लेकिन सिर्फ एक बार सोचिए ना कि जो मैंने कहा वो गलत था। उनके पास जवाब नहीं था। क्या आपके पास है जवाब? दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।